ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की पंचम अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। हस्तिनापुर के नए महाराज विचित्रवीर्य अंबिका और अंबालिका के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु 7 साल बाद एक भयानक रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सत्यवती ने भीष्म को अंबिका और अंबालिका से विवाह करके वंश को आगे बढ़ाने का सलाह दिया, पर भीष्म ने अपने प्रतिज्ञा के बारे में बताकर इस बात से इनकार कर दिया। तब सत्यवती ने भीष्म को अपने पहले पुत्र व्यासदेव के बारे में बताया। तब भीष्म व्यासदेव से जाकर मिले और उनको हस्तिनापुर आने के लिए निमंत्रण दिए। व्यास हस्तिनापुर आकर सत्यवती से मिले तो सत्यवती ने वंश को आगे बढ़ाने का दायित्व व्यास को दिया। तब नियोग के द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। अंबिका व्यासदेव का काला चेहरा देखकर अपनी आंखें बंद कर दी थी, इसलिए धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे पैदा हुए थे। उसी ओर अंबालिका व्यासदेव को देखकर पीला पड़ गई थी, इसलिए पांडु जन्म से असुस्थ रहते थे, इसलिए सत्यवती दुखी थी। उसके बाद जब उन्होंने अंबिका को फिर से बोला, तब उसने अपनी दासी को ऋषि के पास भेजा। तब उनसे विदुर का जन्म हुआ, जो कि परम ज्ञानी थे और धर्म के अवतार थे। तीनों कुमारों को भीष्म और कुरुओं के कुलगुरु कृपाचार्य ने शिक्षा दी। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र अस्त्रों की शिक्षा नहीं ले पाए, परंतु व्यासदेव के वरदान के कारण उनके भुजाओं में 1000 हाथियों का बल था, जिससे कि वो लोहे को भी अपने हाथों से चकनाचूर कर सकते थे। पांडु ने भीष्म से सारे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली और आगे चलकर वो एक महारथी बने। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत जब नया राजा चुनने का समय आया, तब बड़े होने के कारण धृतराष्ट्र को राजा बनाने का मत आया। तब विदुर ने कहा कि पांडु धृतराष्ट्र से बेहतर राजा बनेंगे, क्योंकि वो अंधे नहीं थे और उस समय सबसे उपयुक्त पात्र थे। ये बात धृतराष्ट्र को बहुत दुख दिया, पर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब पांडु राजा बने और विदुर महामंत्री बने। उसके बाद उनके विवाह के लिए कन्या देखना शुरू हुआ। तब धृतराष्ट्र के लिए गांधार राज्य के राजा सुबल के पुत्री गांधारी को भीष्म ने उपयुक्त समझा और उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेके गए। गांधारी मति की अवतार थी और भगवान शिव की परम भक्तिनी थी। मांगलिक होने के कारण उसका विवाह पहले एक पेड़ से किया गया था, ताकि ये मांगलिक दोष हट जाए। विवाह के समय धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण और गांधारी ने अपनी पति भक्ति के कारण अपने आंखों में पट्टी बांध दिया और जीवन भर अंधियों की तरह रही। गांधारी के विवाह के बाद उसके साथ उसका भाई शकुनी भी हस्तिनापुर आया। शकुनी गांधार राजवंश का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। कई साल पहले जब शकुनी एक बालक हुआ करता था, तब कुरुवंश के एक राजा ने गांधार राज्य पर आक्रमण करके उनके राजवंश को बंदी बनाकर रखा था। तब उन सब को अन्न का बस एक एक दाना खाने के लिए दिया जाता था। तब सब ने अपना खाना केवल शकुनी को खिलाकर उसे जीवित रखा था। इससे बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जब उसे बंदी गृह से आजाद किया गया, तब उसने कुरुवंश के विनाश के लिए प्रतिज्ञा ली थी। इधर भीष्म के कहने पर उसकी बहन को जब एक अंधे से विवाह करना पड़ा, तो शकुनी और भी ज्यादा क्रोधित हो पड़ा था। इसलिए वो गांधारी के साथ हस्तिनापुर चला गया।
दूसरी ओर पांडु ने स्वयंवर में कुंती से विवाह किया। कुंती महाराज कुंती भोज की धर्म पुत्री थी। वो असल में श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी और उनके पिता महाराज सूरसेन थे। इस हिसाब से कुंती श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। उसका बाल्य नाम पृथा था। एक बार महर्षि दुर्वासा राजा कुंती भोज के राज्य में पधारे। तब कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। इस बात से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उसे एक मंत्र दिया जिसके जाप करने से वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनके आशीर्वाद से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती थी। दुर्वासा के जाने के बाद एक दिन संध्या समय में कुंती ने बालपन में डूबते हुए सूर्य को देखकर उस मंत्र का जाप करके उनका आवाहन किया। तब सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके आशीर्वाद से कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि जन्म से कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। बिन ब्याही कुंती लोक लज्जा के कारण नवजन्मित बालक को ले जाकर गंगा नदी में बहा दी। वो बालक बड़ा होकर महान पराक्रमी कर्ण बना। इधर कुंती से विवाह के पश्चात महाराज पांडु ने मद्र देश के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए वहां की राजकुमारी माद्री से विवाह किया। कुंती ने माद्री को अपनी छोटी बहन मानकर उसका स्वागत किया। अब हस्तिनापुर को उसके राजा और रानियां मिल गए थे। धृतराष्ट्र, गांधारी, पांडु, कुंती और माद्री और उनके साथ परम पराक्रमी भीष्म। जय श्री कृष्ण।